हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान B71 में। आज हमारी फिजिक्स की क्लास रहेगी 11th। पहले वाली 10th क्लास से आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके की वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हो। ये सारी की सारी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई। यहाँ से जो है वो फिजिक्स पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं और जो है जीके में भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको जो है ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जीके के लिए भी और जो है फिजिक्स के लिए भी। सबसे पहले मैंने लिखा है ह्यूमन आई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ह्यूमन की आई में जो बेसिकली लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि जो मनुष्य की आंख में लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। दिस लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये लेंस जो है कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ विजन सेल इन रेटिना। दो तरह के विजन सेल होते हैं रेटिना पे। फर्स्ट रहेगा रोड्स और सेकंड रहेगा कोन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद रहेगा कि रोड्स का क्या काम होता है, तो डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है डिसाइड करता है, ये इसका काम रहता है। सेकंड रहेगा कॉन्स। कॉन्स का क्या काम होता है, तो ये क्या करता है? डिस्टिंग्विश कलर ऑफ लाइट। मतलब कलर, जो अलग अलग तरह की लाइट होती है, अलग अलग तरह के कलर होते हैं, उसमें जो है अंतर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का काम क्या होता है। रोड जो है डिसाइड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और जो कॉन्स है वो डिस्टिंग्विश करता है कलर ऑफ लाइट को। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है फिजिक्स पार्ट में, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद रहेगा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड द रेमेडीज। तो ये डिफेक्ट रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको रेमेडीज भी मैं साथ में ही बता दूंगी। सबसे पहले रहेगा माइपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ से ही आपको पता लग जाता है, पर जो है वो ऐसा नहीं, बहुत कम जो शॉर्ट साइटेडनेस लिख देंगे तो ऐसा नहीं होता है, वो ज़्यादातर लिखते हैं माइपिया। क्योंकि फिर शॉर्ट साइटेडनेस लिखते हैं वो, तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये, तो उनको भी पता है, फिर ये बिल्कुल आसान जैसा क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको देंगे माइपिया। पर आपको समझना है कि ये ठीक रहता है कि माइपियो को ही शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है, फिर आप समझ जाओगे कि इसको जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोला जाता है। तो होता क्या है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइपिया कैन सी द, मैंने थोड़ा सा ही लिखा है यहाँ पे, कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली वाइल फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस रोग से जो है वो सफ़र करता है, जिसमें ये रोग होता है, वो क्या कर सकता है? वो जो है सिर्फ जो इसके नियर की वस्तुएं होती हैं उन्हें ही साफ देख सकता है, जो दूर वाली होती हैं उन्हें जो है वो नहीं देख सकता है। तब बोलते हैं इसे शॉर्ट साइटनेस, मतलब नज़दीक वाली। ठीक है, तो आपने जो है याद रखना है कि ऐसा, मतलब जो व्यक्ति जो है इस रोग से जो है वो पीड़ित होता है, वो सिर्फ जो है नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है और दूर वालों को नहीं देख सकता है। कारण क्या क्या होते हैं इसके? इलोंगेशन ऑफ आई बाज अलोंग द एक्सिस। सेकंड रहेगा शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। और थर्ड रहेगा ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सिलरी मसल्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो ये भी आपने, इसके कारण भी हल्के हल्के याद रख लेने हैं काउजेस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हल्का हल्का पता होगा तो आप जो है इसे कर लोगे। अब जो मेन जो पूछा जाता है कि अगर किसी को ये माइपिया वाला जो डिफेक्ट हो, तो फिर वहाँ पे जो है उस रोग को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का यूज़ किया जाता है, तो मेन इसमें यही रहता है। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है मायोपी के लिए, वो किया जाता है कनकेव लेंस। जिन लोगों को ये रोग होता है उनके लिए जो है वो कनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। कनकेव लेंस को जो है डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है डाइवर्जिंग। तो याद रखना है कि कनकेव को ही जो है वो डाइवर्जिंग भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कनकेव ही पता हो और वहाँ पे जो है कन्वर्सिंग दिया हो और आप कनकेव ढूंढते रहो, फिर जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो जाएगी।
तो फिर आपने याद रखना है कि कनकेव और डाइवर्जिंग जो है दोनों एक ही होते हैं। अब जो है मुझे लगता है कि आपको जो है वो मायोपिया जो है वो समझ आ गया होगा। अब जो अब सेकंड की बात करेंगे वो इससे अपोजिट होगा, उसके काउजेस भी जो है इससे अपोजिट ही रहेंगे। एक याद कर लो, दूसरा आपको खुद ब खुद याद रह जाता है। अब जो है सेकंड हमारे पास रहेगा हाइप्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं, हाइपरपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो लॉन्ग साइटनेस यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि किसको जो है शॉर्ट साइटनेस बोला जाता है और किसको लॉन्ग जो है, तो आपको जो है आसानी से ये फिर याद रहते हैं। होता क्या है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट। मतलब वो जो है डिस्टेंस वाले, जो हमारे डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें तो क्लियर देख सकता है, परंतु जो नज़दीक वाले होते हैं उन्हें नहीं देख सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस रोग से सफ़र होता है वो सिर्फ जो है वो नियर की जो वस्तु होती है उन्हें ही क्लियर देख सकता है। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट सा लिखा है यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में कि कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट। तो अब जो है आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि वो वाला जो है दूसरे से अपोजिट ये होगा। यहाँ पे जो है वो नियर वाली ही देख सकता था और वहाँ पे जो है नियर वाली नहीं, यहाँ पे जो है सिर्फ दूर वाली देख सकता है और वहाँ पे जो है वो नियर वाली क्लियरली देख सकता था। अब जो है ये वाले भी उसके अपोजिट ही होंगे। काउजेस शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल अलोंग दी एक्सिस। सेकंड रहेगा इंक्रीज इन दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और थर्ड रहेगा स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। तो ये फिर तीनों जो है इसके लिए काउजेस रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा रेमेडी। तो क्या होती है इसका यूज़ करते हैं इसके लिए हम, उससे अपोजिट वहाँ पे करते थे हम कनकेव का, तो यहाँ पे करेंगे कन्वेक्स का। कन्वेक्स को जो है वो कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो ये दोनों कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस जो है वो दोनों एक ही होते हैं। तो अब जो है आपको यहाँ से दो जो है क्लियर हो जाएंगे। अब जो है थर्ड रहेगा हमारे पास प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। मतलब ना तो डिस्टिंक्ट के और ना ही जो नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों को ही वो जो है नहीं देख सकता है। तो जो व्यक्ति इस रोग से सफ़र करता है वो जो है ना दूर की ना नज़दीक की दोनों ही वस्तुओं को जो है वो क्लियरली नहीं देख सकता है। इसके लिए क्या करना होता है, टू सेपरेट लेंस और एक बाईफोकल लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो या तो दो अलग अलग जो है या फिर बाईफोकल लेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है। दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन एल्डरी पर्सन। जो हमारे एल्डर पर्सन होते हैं उनमें जो है ज़्यादातर ये रोग पाया जाता है। ड्यू टू स्टेफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स आई लूजेस मच ऑफ इट इज एकोमोडेटिव पावर। तो आपको जो है यहाँ से ये वाला भी पता लग गया होगा कि क्या क्या जो है इसके उपचार किए जाते हैं और कैसे ये रोग होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास फोर्थ एस्टिग्माटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही रहता है कि आदमी जो है वो दूर की वस्तुओं के दो तरह के होते हैं, पर मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ कि इसमें जो है व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को या तो धुंधला धुंधला सा देख सकता है या फिर उसको ऐसा लगेगा कि देख वो एक वस्तु को रहा होगा कि नहीं एक नहीं दो वस्तु है, उसको डबल डबल जो है वो दिखाई देंगी। तो ये रोग जो है उस तरह का रोग फिर होता है। इसकी रेमेडी में जो है सिलिंड्रिकल लेंस जो है यूज़ किया जाता है। तो इसकी रेमेडी क्या रहेगी, सिलिंड्रिकल लेंस जो है इस तरह के जो रोग होता है उसमें जो है सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक दो यहाँ से, ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी पर एक दो दिखा दूंगी जो कि अभी हाल ही के टेट में आया हुआ था। नहीं तो पुराने दिखाने के लिए फिर मुझे पूरा पेपर जो है वो खोलना पड़ता है, इसलिए मैं साथ में ही यहाँ पे क्वेश्चन भी जो ऐसे आए होंगे मैं ऐसे बोल दूंगी और एक दो जो है वो दिखा दूंगी। ये देखिए आप क्वेश्चन कि द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 25 सेंटीमीटर।
एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके कारण होता है? वो होता है हमारे पास सिलरी मसल्स के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। और जो है यहाँ से ही अब ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहीं पे बता देती हूँ मैं, साथ में ही 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की जो आंख होती है उस पे प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनता है? आंख में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है रेटिना पे, रेटिना पे। तो आपने जो है ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि मनुष्य की आंख में जो है प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन भी साथ में बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख में जो आंख का जो भाग दान में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आंख का दान में दिए जाने वाला भाग जो होता है वो होता है कॉर्निया। आपको पता है कि कई लोग जो है अपनी आंखें दान में देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही दान होता है। तो वहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस भाग को जो है वो दान में दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं जो कि दान में देते हैं? तो उसे बोला जाता है कॉर्निया। ये रहेगा कॉर्निया। कॉर्निया याद रखना है आपने कि उसको बोला जाता है कॉर्निया। और एक क्वेश्चन और रहता है कि आंखों का जो है वो रंगीन भाग जो होता है वो किसके कारण होता है? द कलर ऑफ आवर आई इज ड्यू टू। हमारी आंख का कलर क्यों होता है, या आंखों का जो है रंगीन भाग जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो शायद मैं पहले कुछ और बोल गई कि आंखों का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंखों के रंगीन भाग को जो है वो आइरिस कहते हैं, परितारिका, आइरिस, परितारिका। ये हाँ, इसे हिंदी में बोला जाता है परितारिका, परितारिका। तो आपने तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि आंख का जो दान में भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है कॉर्निया, और जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना में, और जो आंखों का रंगीन भाग होता है या हमारी आंखों का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, या आंखों के रंगीन भाग को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आइरिस, परितारिक। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाले जो क्वेश्चन रहेंगे इस वाले टॉपिक से ह्यूमन आई रहेगा। तो ह्यूमन आई वाले क्वेश्चन जो है एक तो आपको फिजिक्स पार्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा आपने देखना जो मैंने आपको ये डिफेक्ट बताए या फिर इनकी जो रेमेडी बताई या ये बताया कि हाँ, कितना जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, तो और हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, तो ये क्वेश्चन आपको जीके में भी काम आते हैं। तो यहाँ से आपके जो है वो 2 काम क्लियर हो रहे हैं, एक जीके वाला भी और दूसरा फिजिक्स पार्ट वाला भी। तो रिस्पॉन्स किया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।